हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक्सिपियंस। सो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू योर न्यूक्लिक एसिड्स। ये आपका जून 27 में क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अकर इन न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे नॉर्मली जो हम न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल होता है। क्योंकि थायमिन आपका डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। ठीक है, बट जो जैसे टीआरएनए होता है, टीआरएनए स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए जिसके अंदर हमें मॉडिफाइड बेसिस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन, मतलब कम से कम एक मॉडिफिकेशन दैट डज नॉट अकर इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कि कम से कम जो एक मॉडिफिकेशन हो जो आपकी डीएनए के अंदर या न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर नहीं होती है। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जनरली डीएनए आरएनए जो भी आपका। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, जो आपका टीआरएनए है, टीआरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे उसके अंदर सूडो यूरिडिन होता है, डायहाइड्रोयूरिडिन होता है आपका, या जिसको आप सूडो यूरिडिन या आप सूडो यूरेसिल बोलते हो। ठीक है, और इसके अलावा आइनोसिन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे बेसिस देखें ना, जैसे एक तो ये बेस है। ठीक है, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे कौन सा कहाँ पर होता है, बट जैसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितने बेसिस गिवन है, 1 2 3। ठीक है, टू थायोरिडिन 4, डाई हाइड्रोयूरिडिन 5, एन आइसोपेंटिनाइल एडेनिन 6। ठीक है, 5 मिथाइल डिऑक्सी साइटोसिन 7। ठीक है, 5 थायोरिडिन 8। ठीक है, सूडोयूरिडिन हमने पहले कर लिया, डायहाइड्रोयूरिडिन भी पहले आ गया, 4 थायोरिडिन आपका 9। ठीक है, और 2 प्राइम ओ मिथाइल यूरिडिन भी हमने पहले देख लिया। मतलब आउट ऑफ 12, जैसे ऑप्शन हर एक ऑप्शन में तीन तीन आए तो टोटल 12 आए, जिसमें से डायहाइड्रो यूरिडिन जैसे हमने पहले भी ऑप्शन में आ गया आपका। 2 प्राइम ओ मिथाइल यूरिडिन भी आ गया, तो उसको हम नहीं मान रहे। ठीक है, सूडो यूरिडिन भी हमने पहले नंबरिंग कर ली थी। सो इसमें से जो 5 थायोरिडिन है, एक्चुअली ये आपका किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको यही पता होता कि 5 थायोरिडिन बेसिकली नहीं होता है, तो इसका आंसर सिर्फ आपका बनेगा third। ठीक है, इसका मतलब जो बाकी बेसिस हैं वो आपके, जैसे इसमें से सूडो यूरिडिन, आपका डायहाइड्रोयूरिडिन। ठीक है, आयनोसिनेट इसमें दे नहीं रखा, आयनोसिनेट होता है। तो ये जनरली जो बेसिस हैं आपको, मॉडिफाइड बेसिस जनरली किसमें देखने को मिलते हैं आपको, टीआरएनए में। ठीक है, वो तो देखो आपको हर एक का देखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पर मिलता है। कुछ डीएनए में भी होंगे, कुछ राइबोसोमल आरएनए में भी होंगे, बट 5 थायोरिडिन कहीं नहीं होता है। तो सिंपली अगर मुझे ये पता है कि 5 थायोरिडिन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा आपका थर्ड। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।